ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, देखो आपने फोटो देखी होगी, इस फोटो में या इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है, इक्विलिब्रियम कुछ दिया गया है, SO3 जो है वो SO2 बनाता है और साथ में वो O2 बनाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको सीधे हाफ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी गैसेस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है प्योरली गैसेस है। बोल रहा है आपसे जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है SO2 और SO3 का या और O2 का, वो 1 2 3 है। ठीक है, SO2 का कितना होगा, SO2 का कितना दिया होगा, 1 दिया गया है, और SO3 का कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, इसका कितना है 2 दिया गया है, और इसका कितना दिया गया है 3 दिया गया। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिएगा। ठीक है ना, यूनिट होगी वो कितनी होगी, मोल पर लीटर, वही सेम यहाँ पर और वही सेम यहाँ पर, मोल पर लीटर, और यहाँ पर भी मोल पर लीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है केसी के लिए बताओ, तो आप सबसे पहले केसी निकाल लो, केसी निकाल लो। केसी निकालने के लिए केसी क्यों, कोई कंसंट्रेशन दिया गया, फिर केपी कैसे निकालोगे, रिलेशन है अपने पास, केपी तो केसी R टू द पावर डेल्टा है इनका। आप केपी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि इनका पार्शियल प्रेशर नहीं, अगर दिया होता तो वो भी निकाल लेते हैं। चलो केसी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो भी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा, किसका इक्विलिब्रियम पे, अच्छा इक्विलिब्रियम का डायरेक्टली कंसंट्रेशन दिया गया तो कैसे लिखोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो SO2 का ये दिया ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट टू द पावर 2 O2 टू दी पावर पे 1, और ये हो जाएगा SO3 टू दी पावर पे 2। इसका क्या, SO2 का कितना दिया गया, इक्विलिब्रियम पर 1, इसका स्क्वायर इनटू पे O2 का, यानी ये कितना दिया गया 3, और ये कितना दिया गया है 2। नेक्स्ट सवाल भी आपको शो हो रहा होगा, देखो तो सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आंसर को या सॉल्यूशन को जो है वो मैच करो। देख लिया, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अपन से ये कहता है कि जो इनिशियल मोल्स है किसके बेटा, अच्छा इक्विलिब्रियम वही दिया गया जो पहले था, यानी SO3 था, बनाता है SO2 को और O2 को, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है, रिएक्शन अपन को दी गई है। बोल रहा है इनिशियल मोल्स जो है SO3 के वो कितने दिए गए हैं, वो कितने दिए गए हैं, वो 10 दिए गए हैं, और वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर दिया गया है। वॉल्यूम है वो कितना दिया गया है, 5 लीटर का दिया गया है, और इसके इनिशियल मोल्स यानी T बराबर 0 पे जो इसकी इनिशियल मोल है, इनिशियल मोल्स है वो कितने हैं, इनिशियल मोल्स जो यानी T बराबर 0 पे जो इसके मोल्स हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब वो पूछता है, और एक और चीज इंफॉर्मेशन दी गई है कि इक्विलिब्रियम मोल जो है वो O2 के कितने दिए गए हैं, जो इक्विलिब्रियम जो मोल दिए गए हैं O2 के वो कितने हैं, 2 है। यानी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो इसके मोल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ याद रखने के लिए बस। ठीक है, तो अब चीज ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों को करते हैं कैसे, सबसे पहले तो बैलेंस कर लो, तो इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, इसमें से 2x जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप इस रिएक्शन को जनरल वे में देखो तो इसके 2 मोल जो है, इसके 2 मोल को बना रहा है और इसके 1 मोल को बना रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें से 2 मोल्स जाएंगे, चलो 2x जाता है, तो जितना जाएगा ये 2 ये 2 जो इसके 2 को बना रहा है, उसका 2 जो है इसके 1 मोल को बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसमें से 2 जाएंगे, अगर 2x जाएगा तो 2x ये भी बनेगा, इसका मतलब ये 2x बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ सवाल कैसे सॉल्व करवाते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि शुरू में तो ये 0 था, ये भी 0 था, अब जैसे समय बीतता गया इसमें से 2x चला गया, ये 2x था, ये 2 था, तो ये भी 2 बना रहा था, तो अगर इसमें से 2x जाएगा तो ये भी 2x बन जाएगा, और ये इसका 2 इसके 1 को बना रहा था, तो अगर ये 2x जाता है तो ये x बनेगा। ठीक है, ये x बनेगा, तो आपने इस चीज को पता कर लिया। तो अब 10 में से 2x चला गया है, तो ये 10 माइनस 2x बचा हुआ है, 2x बचा, ये क्या है, t एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो समय ये किस समय पर, T एट इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, T एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T बराबर T इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। इतना तो सिंपल था, कोई सवाल नहीं है। तो मैं शुरू में बता रहा हूँ कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है इक्विलिब्रियम के सवालों को। ठीक है, अगर आप इसके लिए केसी निकालना चाहते हो तो क्या निकालना चाहते हो, केसी निकालना चाहते हो, केसी निकालना चाहते हो तो केसी कैसे निकालोगे, इसके इक्विलिब्रियम पे इसके, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, इसके इक्विलिब्रियम मोल दिए गए 2, तो ये 2 है, यानी x की बराबर 2 है ना, ये x क्या है, इसके इक्विलिब्रियम मोल्स, तो x की वैल्यू तो अपन को ऑलरेडी मालूम है 2 है, तो ये x की वैल्यू 2 मिल गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की जगह जैसे आप पुट करो 2 को, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी इसमें से आप 4 माइनस कर दो, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, यानी 6 था, ये 4 था, ये 2 था, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मोल इसके 6 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 2। आपको कंसंट्रेशन से लेना जाना है, कंसंट्रेशन से कैसे निकालोगे, 6 बार, कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलरिटी की बात करते हैं, और मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो मोल्स कितने, इसके 4 6, और एट इक्विलिब्रियम 6, और डिवाइड करोगे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कितना 5 लीटर, ओवरऑल वॉल्यूम की बात करा जहां पर ये पूरी कहानी चल रही है, तो वॉल्यूम सबके लिए सेम है, इसका 5 और इसका भी 5, तो इसके सबके कंसंट्रेशन लिख दी, तो ये होगा कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन या यूं कहें मोलारिटी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपको इसका केसी निकालना है, तो केसी निकालने के लिए क्या करोगे, SO2 टू द पावर 2 SO2 टू द पावर पे 2 ऐसे करते हो ना, एक्सप्रेशन तो नहीं लिखना पूरा, आप समझ जाना है। SO2 टू द पावर 2, तो SO2 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है 4/5 टू द पावर, अच्छा इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लेकिन फिर भी फटाफट करने के लिए या थोड़ा सा फटाफट या यूं कहें थोड़ा कन्वीनियंसी के हिसाब से मैं सीधे सीधे अपने नॉर्मल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करूंगा। चलो ठीक है, कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर कितना हो जाएगा टू द पावर पे 2। इसका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 टू द पावर पे 1, कुछ नहीं है तो 1, इस रेशोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, और डिवाइडेड बाय में इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो कि कितना है 6/5, तो ये हो जाएगा 6/5 टू द पावर पे 2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, आप फोटो देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे कहता है इनिशियल मोल SO3 के 10 दे रखे हैं, पूछ बता रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 0.4 है और वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो 5 लीटर दे रखा है और बोल रहा है कैसे निकालो। तो आपको वही रिएक्शन है SO3 SO2, सारी रिएक्शंस मैंने एक ही इसलिए लिए ताकि चीज़ों को फटाफट बताया जा सके और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में कैच हो, है ना। ये एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 5 लीटर का, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी 0.4 की, ठीक है। और SO3 का बोल रहा है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 10 है, या इनिशियल मोल्स की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, इनिशियल मोल्स की बात कर रहा है। तो T बराबर 0 पे जो इसके मोल्स है वो 10 है, इसके 0 होंगे, जाहिर सी बात है इसके 0 होंगे, बनेंगे थोड़ी ना, रिएक्शन तो यहाँ से शुरू हुई है तो शुरू में तो यही होगा, नहीं 0 होगा, ये 0 होगा। और T बराबर T इक्विलिब्रियम पे, यानी वो समय जिस समय भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो वो बोल रहा है आपसे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है। SO3 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0.4 है। 0.4 का मतलब क्या होता है, 0.4 का मतलब ये होता है, इसका 0.4 अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4 का, तो इसका ये मतलब होता है कि जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो 40% है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो अगर आप इसको, है ना, अगर आप इसको परसेंटेज में बोलोगे तो इसको कहोगे 40%। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसके अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो 40% डिसोसिएट करता है, 40% डिसोसिएट करता है, इसका मतलब 40% खत्म होगा। तो अगर 40% खत्म हो गया तो 10 मोल, तो 10 में से 40% खत्म हो गया, तो बचा कितना होगा, 6 बचा होगा, ठीक है। 6 बचा होगा, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 6 बचा होगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसमें से 2x जाएगा ना, इसमें से कितना जाएगा, 2x जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। तो अभी 2x जा रहा था, इसका मतलब ये बच कितना रहा था, 10 माइनस का 2x, और बनने के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि 40% डिसोसिएट कर रहा था, इसका मतलब 6 बन रहा है। या आप इसको ऐसा कर सकते हो 40% डिसोसिएट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। या आप अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से आप बता कर सकते हो 10 माइनस 2x के बराबर 6 है, तो यहाँ से एक ही वेरिएबल है, चाहे पूरी एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, आप x की वैल्यू पता कर लोगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ से आप निकालोगे तो कितनी निकलेगी 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर पे 2x, वही चीज़ यहाँ से आ रही थी, 4 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4/2 यानी 2, यानी x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 2। तो x की वैल्यू आपने पता कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 2 निकली, यहाँ से कितनी निकली, x की वैल्यू 2 निकल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो ये तो कितना बना था, 6 बनना था, और x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू में 2 यानी 4 बनेगा, और ये कितना है 2, तो ये 2 बनेगा। तो यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम मोल्स पता कर लिए, इसके इक्विलिब्रियम मोल्स पता कर लिए, इक्विलिब्रियम मोल्स पता कर लिए। अगर आपको कंसंट्रेशन या मोलरिटी पता करना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे मोल्स को उसकी वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितनी दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखी थी 5 लीटर की, तो आप सिंपली क्या करोगे 5 सबसे डिवाइड कर दोगे तो आपको इनकी वॉल्यूम मिल जाएगी। अब क्या करना है, कैसे निकालना है, तो कैसे निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है ना, SO2 का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर पे 2, तो कितना कंसंट्रेशन 4/5 टू दी पावर पे 2, और यहाँ पर कितना O2 का कंसंट्रेशन टू दी पावर पे 1, तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। और बाय में ये यानी SO3 का कंसंट्रेशन टू दी पावर पे 2, तो हो जाएगा SO3 का कंसंट्रेशन कितना है, SO3 का कंसंट्रेशन है 6/5, तो 6/5 टू दी पावर पे 2, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना।